हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सीटी वीक 2 का ग्रेडेड असाइनमेंट। एंड इसके पहले वाले वीडियो में हमने वीक 1 का भी ग्रेडेड असाइनमेंट किया था। और ये जो ग्रेडेड असाइनमेंट होता है, इसका जो क्वेश्चन होता है हर किसी का सेम नहीं होता, थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिफरेंट होता है। मीन्स कि उसका डाटा डिफरेंट होता है, कंसेप्ट वो मोर और लेस उतना ही होता है, कंसेप्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके होता है। इस जो ये जो सेशन है, इसको देखने का मतलब है कि आपको जो प्रॉब्लम होगा या फिर जो भी डाउट्स होगा वीक 2 के ग्रेडेड असाइनमेंट में, वो यहाँ पे हो सकता है सॉल्व हो जाए। तो आपको देखना है सीखने के पर्पज से, यहाँ पे डायरेक्ट वो नहीं कर पाइएगा आप, क्या कि आंसर आपने डायरेक्ट देखा यहाँ पे और अपने टिक मारते, वैसे कीजिएगा तो फिर वो गलत हो जाएगा आंसर। ओके, देन लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपको मिल जाएगा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। क्वालिफायर के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देन लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको पहले क्या करना है कि पॉज करना है, क्वेश्चन देखते पॉज करना है, रीड आउट करना है क्वेश्चन, अपना आंसर मार्क कर लेना है, एंड देन देखना है कि आपका आंसर सही था कि नहीं, और जो नहीं होगा तो आपको कंसेप्ट समझना है। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग सूडो प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डाटा सेट। स्कोर डाटा सेट ये वाला डाटा सेट था। तो सबसे पहले एक वेरिएबल है जिसको इनिशियलाइज किया गया है फॉल्स से, यानी कि ए को ना हम इनिशियली फॉल्स रखे हुए हैं, एंड देन कुछ 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 उस पर ऑपरेशन होगा, फिर ए को ट्रू किया जाएगा। ओके, देखते हैं। बट जो फर्स्ट था वो ए फॉल्स था पहले। देखते हैं आगे। वाइल टेबल 1 हैज मोर कार्ड, रीड द टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम द टेबल 1। ओके, जो कार्ड है ना, कार्ड के नंबर को एक्स कहा जा रहा है, यानी कि कोई भी एक रैंडम कार्ड है उसे एक्स कह रहे हैं, उसे पढ़ना है टेबल 1 से। इफ एक्स फिजिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि वो जो कार्ड आया एक्स हमारे पास, हम मान लेते कि जो हमारा एक्स कार्ड था वो ये है। तो अगर इस जो एक्स कार्ड है उसका फिजिक्स मार्क्स, यहाँ लिखा है ना एक्स फिजिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि उसका जो फिजिक्स मार्क्स अगर 60 से बड़ा या उसके बराबर होता है, और यहाँ पे और है, और एक्स टाउन सिटी डज नॉट इक्वल टू वेल्लोर, ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि एक को ट्रू होने का कंडीशन क्या है कि जो ये जो एक्स है ना, इसका फिजिक्स का मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए, या फिर और है। और मतलब होता है कि या तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाए, या सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाए, या फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो हमारा ये जो ए है ना वो ट्रू हो जाएगा। और का यही मतलब होता है। अगर एंड होता यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दोनों ही सही होता, तब हमारा ये एंड वाला कंडीशन सही होता है। तो अभी यहाँ पे और था, और एक्स टाउन सिटी डज नॉट इक्वल टू वेल्लोर, तो ए हमारा ट्रू हो जाएगा। मूव कार्ड एक्स टू टेबल 2, व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ द सूडो कोड। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो ए देखते हैं, ऑप्शन ए विल रिटर्न ट्रू व्हेन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन स्टूडेंट फ्रॉम वेल्लोर। तो ए ट्रू कब होगा? यहाँ पे ए भी रिटर्न ट्रू ट्रू ट्रू, हमें बताना है कि ए ट्रू कब होगा। ए ट्रू तब होगा जब उसका जो फिजिक्स मार्क्स है वो 60 या 60 से इक्वल, या 60 या 60 से बराबर हो 60 से ज़्यादा या 60 के इक्वल हो, या फिर उसका जो टाउन सिटी वेल्लोर ना हो, या दोनों ही हो सकता है, उसका फिजिक्स मार्क्स भी ज़्यादा हो 60 से और टाउन सिटी वेल्लोर ना हो। तो देखते हैं यहाँ पे बोला है क्या कि ट्रू तब होगा देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन स्टूडेंट फ्रॉम बल्लोर, पर बल्लोर से कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, बोले होना चाहिए, तो गलत हो गया। ए विल रिटर्न ट्रू व्हेन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन स्टूडेंट हु इज नॉट फ्रॉम बल्लोर। नॉट फ्रॉम बल्लोर, हाँ ये सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे बस सेकेंड स्टेटमेंट का बात किया गया है। ए विल रिटर्न ट्रू व्हेन देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हैविंग फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड इज नॉट फ्रॉम बल्लोर। यहाँ पे ये बोल दिया गया कि ये फिजिक्स वाला भी कंडीशन ले लिया और नॉट फ्रॉम बल्लोर दोनों का ही कंडीशन ले लिया। और मैंने बताया कि और कब सही होता है, जब या तो फर्स्ट हो जाए सही, या सेकेंड हो जाए सही, या फर्स्ट या सेकेंड दोनों ही हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही कंडीशन सही करने का बात करा है, तब ट्रू होगा। हाँ, तो ये भी होगा। A will return true when there exists a student either having physics marks greater than or equal to 60 और is not from Bellore। तो इसमें डायरेक्ट ही यही वाला लिखा है। तो
तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही था इसमें। इसका आंसर हो जाए मतलब आंसर होगा बी सी डी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के एंड में यानी कि प्रोसीजर खत्म होने के बाद ऑफ द गिवन प्रोसीजर ऑन द स्कोर डाटा सेट, ये भी स्कोर डाटा सेट पे है, व्हाट विल ए एंड बी रिप्रेजेंट, ए और बी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं और ए और बी है क्या। स्टेप 1, अरेंज ऑल कार्ड इन सिंगल पाइल कॉल्ड पाइल 1, मेंटेन टू वेरिएबल ए बी एंड इनिशियलाइज ए टू 101 बी टू 0, यानी ए को हमें स्टार्ट करना है 101 से और बी को स्टार्ट करना है 0 से। If pile 1 is empty, then stop the iteration. Okay, read the top card in pile 1. तो हमें टॉप मतलब कार्ड को रीड आउट करना है। इफ ए इज ग्रेटर देन केमिस्ट्री मार्क्स, देन स्टोर केमिस्ट्री मार्क्स इन ए। बी इज लेस देन मैथमेटिक्स मार्क्स, देन स्टोर मैथमेटिक्स मार्क्स इन बी and move the current card to another pile called pile 2 and repeat the step 3। और हमें बताना कि ए क्या है, लोएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स है, बी हाईएस्ट मार्क्स, यानी कि ए और बी जो है ना लोएस्ट और हाईएस्ट मार्क्स पे बात कर रहा है। और हमें यहाँ पे ये स्टेप 5 और 6 में इसका कंडीशन दे रखा है, तो हमें बताना है क्या है। तो लेट्स सी, ए को स्टार्ट कर रहे हैं हम 101 से, और जो मार्क्स है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये सब टोटल ना 100 में है, मतलब ये 80 जो 81 आया है ना ये 81/100 में है, सब बाय 100 में है। ओके एंड ये बोला जा रहा है ए इज ग्रेटर देन केमिस्ट्री मार्क्स। लेट्स से हमारे पास ये यही कार्ड है, मतलब जगन का ही कार्ड है, मान लेते हैं मेरे पास जगन का कार्ड आया। तो ए इज ग्रेटर देन केमिस्ट्री, तो ए क्या है 101, और अगर हम जगन का केमिस्ट्री मार्क्स देखें, केमिस्ट्री मार्क्स जगन का क्या है 52, तो 101 इज ग्रेटर देन 52। हाँ ये कंडीशन तो सही है क्योंकि 101 और 52 से ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, देन स्टोर केमिस्ट्री मार्क्स इन ए। तो हमें ए में जो है ना ये पहले 101 था, अब इसे 101 से काट के 52 कर देना, क्योंकि यहाँ लिखा है देन स्टोर केमिस्ट्री मार्क्स इन ए। फिर वैसे ही अगर मेरे पास कोई दूसरा कार्ड आता, ठीक है, उसमें केमिस्ट्री का मार्क्स अगर मान लेते हैं कि 20 है, लेट्स से कि 20 है, अब मेरे पास ये कार्ड आया स्टेप मतलब जब हम फिर से अपना ये कार्ड रीड आउट कर रहे थे, तो अब हमारे पास ए क्या है 52, ठीक है, तो 52 है। अब ये हमारे पास कार्ड आया उसका केमिस्ट्री मार्क्स क्या है 20, तो 52 इज ग्रेटर देन 20, यही था ना यहाँ पे कंडीशन, ए इज ग्रेटर देन केमिस्ट्री मार्क्स लेना है, तो 52 इज ग्रेटर देन 20, हाँ ये भी सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ए जो था 52 इसे कट करके हम 20 करेंगे, और ये कब तक करते जाएंगे, तब तक हमारे पास जो कुछ भी ए जो होगा वो सबसे मिनिमम मार्क्स ना हो जाए, वही होगा ना यहाँ पे कि अगर 20 से भी कोई कम स्कोर कर रहा है तो ए में उसका मार्क्स जुड़ जाएगा। तो हमारा ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे, ये 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 क्या कर रहा है, मिनिमम मार्क्स इन केमिस्ट्री को स्टोर कर रहा है। ओके अब देखते हैं बी क्या कर रहा है। वैसे यहाँ पे है बी इज लेस देन मैथमेटिक्स मार्क्स, तो यहाँ पे देखते हैं बी का। तो बी इनिशियली क्या है, बी का यहाँ देख रहे हैं, एक मिनट। ओके बी इक्वल टू है अभी 0, तो लेट्स से मेरे पास यही जो था ये जगन का कार्ड है, तो बी अभी क्या है 0। अगर 0 इज ग्रेटर देन इसका जो मैथमेटिक्स मार्क्स कितना है 81, तो अगर ये ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, देन स्टोर मैथमेटिक्स मार्क्स इन बी। तो हमें जो अभी भी जो 0 है, मतलब अभी देखना कि ये कंडीशन सही है कि नहीं, 0 छोटा है यानी कि 81 इज ये क्या मतलब, इसका मतलब ये है 81 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन तो सही है, यस ये ऐसा है। तो अब ये सही हो गया, तो हम अब क्या करेंगे, बी जो 0 था उसको काट करके 81 कर देंगे। एंड देन फिर अगर कोई दूसरा कार्ड आता है, मान लेते यही कार्ड था, इसमें मैथ का जो मार्क्स है ना वो 93 लेट मान लेते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अभी भी अब हमारा बी क्या है 81। अब जब ये कार्ड आएगा तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि 81 इज लेस देन 93 हो जाएगा, क्योंकि यही यही था ना, बी इज लेस देन मैथमेटिक्स मार्क्स, तो हमारा बी क्या है 81। अब हमारे पास मैथ का मार्क्स क्या है 93, तो ये कंडीशन सही है। तो अब हम क्या करेंगे, बी जो था 81 कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते, अब बी जो 81 था उसे कट करके 93 कर देंगे, और ऐसा कब तक करते जाएंगे, जब तक हमारे पास जो मैथ में है ना सबसे
ज़्यादा मार्क्स नहीं आ जाता। मान लेते कि किसी का 100 आ गया तो बी जो आखिर में है क्या वो 100 हो जाएगा। तो बी क्या स्टोर कर रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो हमारा बी क्या है, तो हमारा बी है ये हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ को स्टोर कर रहा है। और हमारा ए क्या कर रहा था, मिनिमम मार्क्स इन केमिस्ट्री। देखते हैं अब यहाँ पे, ए लोएस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री, बी हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। हाँ ये सही है। ए हाईएस्ट मार्क्स नहीं, ए जो है लोएस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री, बी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ नहीं था। ए 101, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है, द फ्लोइंग प्रोसीजर टुक डेटा फ्रॉम द स्कोर डाटा सेट, ओके स्कोर डाटा सेट से है, एंड ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट। एक इसमें चेंज करते हैं, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हुज फिजिक्स मार्क्स आर लेस देन मैथमेटिक्स मार्क्स, जिसका फिजिक्स मार्क्स कम है मैथमेटिक्स मार्क्स से, बट इक्वल टू देयर केमिस्ट्री मार्क्स। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए जो है ना वो एक मेल है हुज, जिसका फिजिक्स मार्क्स इक्वल है केमिस्ट्री मार्क्स से एंड लेस देन है मैथ मार्क्स से। यही कहा जा रहा है ना कि इसका फिजिक्स मार्क्स लेस देन है मैथ मार्क्स से बट इक्वल टू केमिस्ट्री मार्क्स। द प्रोग्रामर में हैव मेड मिस्टेक्स इन वन और मोर स्टेप। तो उसके कोड लिखने में ना, मतलब सूडो कोड लिखने में यहाँ पे गलती हुआ है कोई स्टेप में, आइडेंटिफाई हो तो हमें बताने की कौन से स्टेप में गलती हुआ है। तो देखते हैं। स्टेप 1, अरेंज ऑल कार्ड इन अ सिंगल पाइल कॉल पाइल 1, ठीक है। इनिशियलाइज वेरिएबल ए टू 1, ओके। ए को हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। इसका इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक ऐसा मेल पहले से ही मिल गया जिसका फिजिक्स मार्क्स केमिस्ट्री मार्क्स के बराबर है और लेस देन मैथमेटिक्स मार्क्स है, बट हमें इनिशियलाइज तो ए इक्वल टू 0 से करना चाहिए था ना, क्योंकि हम स्टार्ट वहां से करते हैं जहाँ पे हमें काउंटिंग ना हो, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे ए को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि पहले से एक आदमी काउंट कर लिया, बट ऐसा होता नहीं है। हमें स्टार्टिंग से इनिशियलाइज करते हैं 0 से, तो यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर दिया, तो ये गलत है। तो स्टेप 2, यहाँ पे A2 0 होना चाहिए था, ये क्या है, स्टेप 2 गलत है। फिर आगे क्या, इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन, ओके। रीड द टॉप कार्ड इन पाइल 1, ओके। इफ जेंडर इज मेल, ओके, जेंडर मेल होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। एंड फिजिक्स मार्क्स इक्वल टू मैथमेटिक्स मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स जो है वो कम होना चाहिए मैथमेटिक्स मार्क्स से, यहाँ पे बोल दिया इक्वल होना चाहिए, तब तो ये गलत ही हो गया। आगे क्या है लिखा, उससे क्या मतलब, ये तो गलत हो गया ना। तो एंड देन आगे आगे पढ़ते हैं, मूव द करेंट कार्ड टू अनदर कार्ड कॉल्ड पाइल 2, उसे पाइल 2 में रख देना है। एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है, ये पाइलोजन इम्पीडी देन स्टॉप द इटरेशन, ओके। सब चीज सही है, बस ये स्टेप और ये स्टेप 2 स्टेप 5 में ही गलती था। तो ऑप्शन क्या है, स्टेप 2 में गलती है, स्टेप 5 में गलती है, स्टेप 6 में गलती नहीं है ना। तो इसका दो दो ऑप्शन करेक्ट था, दैट इज ए और बी ही दोनों स्टेप में गलती है, स्टेप 2 स्टेप 5 में। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स चेंज द कलर। 4 में, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन प्रोसीजर ऑन द वर्ड डाटा सेट, ये था वर्ड डाटा सेट, इसका एक कार्ड हम लिए हैं। व्हाट विल ए रिप्रेजेंट, ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओके एमसीक्यू है। अरेंज ऑल कार्ड इन अ सिंगल पाइल कॉल पाइल 1, मेंटेन टू वेरिएबल ए बी एंड इनिशियलाइज ए 2000, ए को इनिशियलाइज करना है 1000 से और बी को इनिशियलाइज करना है 0 से। इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द आइटरेशन। रीड द टॉप कार्ड इन पाइल 1, ओके, एंड एड लेटर काउंट टू वेरिएबल बी, ओके। तो पहले क्या करना है, हमें कोई एक कार्ड निकालना है, लेट्स से हम ये एक कार्ड निकाले, तो फिर क्या करना है, स्टेप 5 में ऐड, जो भी ये कार्ड आएगा उसका लेटर काउंट को हमें बी में ऐड करना है। तो लेट हम ये वाला कार्ड निकाले, अभी इनिशियली हमारा बी क्या था 0, तो बी में हमें क्या करना है, 0 में ऐड करना है जो हमारा कार्ड आया उसका लेटर काउंट। तो इसका लेटर काउंट क्या है, 3 लेटर काउंट, यानी कि ये डी एच ई। तो इस वर्ड में कितने लेटर हैं, 3। तो अब हमारा बी क्या आ गया, 3, ओके। ऐसे करना है। इफ फिर आगे क्या है,
इसे ऐड करने के बाद इफ वर्ड डज नॉट एंड विथ अ फुल स्टॉप देन एग्जीक्यूट स्टेप 9। अगर वो जो हमारा वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड क्या है, ये द, ठीक है, अगर ये, अभी इसे छोड़ दे, अभी देखते हैं क्या कर क्वेश्चन। इफ वर्ड डज नॉट एंड विथ फुल स्टॉप देन एग्जीक्यूट स्टेप 9। अगर हमारा वर्ड फुल स्टॉप से एंड नहीं होगा तो हमें स्टेप 9 पे जाना है। स्टेप 9 क्या है? मूव द करेंट का टू अनदर पाइल कॉल पाइल 2 एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3। ओके, तो इसमें कहा जाए कि अगर हमारा वर्ड जो है, जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड है ये जो है ना, ये अगर फुल स्टॉप से एंड नहीं होता है तो हमें इसे पाइल 1 से डायरेक्ट पाइल 2 में रख देना है, बिना कोई प्रोसेस किए, यानी कुछ ऐड वगैरह किए, और डायरेक्ट फिर हमें फिर दूसरा कार्ड उठाना है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं आगे कि अगर फुल स्टॉप से एंड हो जाता है तब क्या करना है। इफ वर्ड एंड विथ फुल स्टॉप एंड बी इज लेस देन ए देन स्टोर बी इन ए। तो अगर हमारा वर्ड फुल स्टॉप से एंड हो जाता है और बी हमारा लेस देन ए है, ओके, तो हमें स्टोर करना है देन स्टोर बी इन ए। तो हमारा अगर ये जो क्या था 1000, अगर ये कंडीशन सही हो जाता है, ये कंडीशन अगर सही हो जाता है, यानी कि बी हमारा लेस देन ए हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1000 था उसको काट के बी में जो नंबर था उसे स्टोर करेंगे। देखते हैं, अभी देखते हैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा मुझे, हमको ऐसा लग रहा है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टेप 8 क्या है, री इनिशलाइज बी टू 0, फिर बी को 0 से स्टार्ट करना है, मूव द करेंट कार्ड को, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये हमारा ये क्या ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम स्टार्ट से फिर से समझाते हैं। यहाँ तक तो समझ आ गया था कि एड लेटर काउंट टू वेरिएबल बी, तो हमें बी में क्या करना है, लेटर काउंट को ऐड करना है। ओके, तो अगर हमारा वर्ड एंड होता है फुल स्टॉप से, लेट्स से कि हमारा एक वर्ड था मंडे, मंडे हमारा वर्ड था, वो फुल स्टॉप से हम एक इमेजिनरी ये ले रहे हैं, ऐसा कोई वर्ड है कि नहीं से मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये भी कुछ था, इसका लेटर काउंट भी कुछ लिखा था 6, ठीक है। ऐसा कोई हमारा वर्ड था जो कि फुल स्टॉप से एंड हो रहा था, ऐसा हम मान लिए। हमारा कंडीशन ये है, ये हमारा कंडीशन है। मान लिया हमारे पास कोई एक ऐसा आ गया, जो भी है कार्ड आ गया, तो ये हमारा वर्ड क्या हो रहा है कि एंड हो रहा है फुल स्टॉप से। तो अगर हमारा वर्ड फुल स्टॉप से एंड होता है, नहीं, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, मतलब यहाँ पे इसे हम फिर से समझाते हैं। तो हम पहले मतलब हम जो है इस कार्ड को भूल जाते हैं, ये जो कार्ड था इसे हम भूल जाते हैं। हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये कार्ड आया, ये कार्ड हमारे पास जब हम यहाँ पे पाइल 1 पढ़ रहे थे, तो जब हम फर्स्ट कार्ड उठाए तो हमारे पास ये वाला कार्ड आ गया, या जो भी कार्ड उठाए तो हमारे पास ये वाला कार्ड आया। तो ये कार्ड आ गया, इस कार्ड के बारे में भूल जाना है अभी, इसे भूल, फॉरगेट फॉरगेट इसे फॉरगेट करना है, इसे अभी इस कार्ड को देखना है जो हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इनिशियली हमारा बी क्या था, 0। तो इस पाइल 1 को उठाना है, फिर क्या करना है, स्टेप 5 में ऐड लेटर काउंट टू वेरिएबल बी। तो जब हम इस कार्ड को उठाए तो हम बी में क्या करेंगे, 0 था स्टार्टिंग में, इसमें लेटर काउंट को ऐड करेंगे, तो हमारे पास बी क्या आ गया, 6 आ गया। ओके, 6 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इफ वर्ड एंड विथ डज नॉट एंड विथ फुल स्टॉप, तो हमें अगर फुल स्टॉप से नहीं एंड होता तो हम डायरेक्ट दूसरा कार्ड निकालते हैं। फिर अगर वर्ड एंड करता है फुल स्टॉप से, तो हमारा वर्ड ये फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, एंड बी इज लेस देन ए। अब हमें बी क्या है, 6, और ए क्या है, 1000, 6 इज लेस देन 1000। हाँ, ये कंडीशन कंडीशन तो सही है कि 1000 जो है वो 6 से बड़ा है, या फिर 6 जो है वो 1000 से छोटा है। तो हमें क्या करना है, देन स्टोर बी इन ए। तो जो बी है ना, बी हमारा क्या है, 6, उसको स्टोर करना है ए में। तो ए क्या था अभी, 1000, इसे कट करके हमें बी को स्टोर करना है, बी क्या था, 6। तो ये जॉब हमारा क्या हो गया, 6। एंड फिर स्टेप 8 में क्या करना है, री इनिशियलाइज द वेरिएबल बी टू 0। फिर अब हम क्या करेंगे, जो बी है ना वो 6 था, उसको 6 से कट करके बी को हम 0 कर देंगे। एंड फिर हम अपना तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, ऐसे करके चेक करते जाएंगे। ओके, यही था। तो हमें देखना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेंथ, यहाँ व्हाट विल ए रिप्रेजेंट, तो ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट सेंटेंस
बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्ड। बी में बोला जा रहा है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सेंटेंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्ड। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट, यहाँ पे जो है ना सब में सेंटेंस लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ना वर्ड लिखा होना चाहिए था। बट जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए जो है ए को 6 हुआ, फिर मतलब ए जो है 6 बना, फिर हो सकता है कोई वर्ड आता है जो कि फुल स्टॉप से एंड होता है, और मान लेते हैं कि वो 2 वर्ड का हो, ठीक है, 2 वर्ड का ही हो, नहीं 2 लेटर का ही हो, तो फिर वैसा में क्या होगा कि जो हमारा ए जो है ना वो 2 आ जाएगा। तो ए क्या स्टोर कर रहा है, शॉर्टेस्ट सेंटेंस। तो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट सेंटेंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर, सेंटेंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लेटर के बेस्ड पे है ना, क्योंकि वर्ड क्या होता है, द इज अ वर्ड, लेटर क्या है, लेटर क्या है उसका, हर एक जो टी एच ये सब क्या है इसका लेटर है, तो ये क्या शॉर्टेस्ट सेंटेंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर है, ना कि वर्ड। ओके, तो डी ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा करेक्ट है इसमें, और ये सिंगल करेक्ट था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन प्रोसीजर यूजिंग द स्कोर डाटा सेट व्हाट विल एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट। एक्स और वाई क्या होगा, ठीक है, ए को इनिशियलाइज किया गया 100 से, बी को भी 100 से। while table 1 has more card, read top card x from table 1 if x mathematics is less than equal to a equal to x mathematics, यानी कि ये जो है वो 100 है और बी भी 100 है। अगर हमारे पास ये कार्ड आया, मतलब स्कोर डाटा सेट ही है, कोई स्टूडेंट का कार्ड था, लेट्स से स्टूडेंट ए है, नहीं स्टूडेंट है राम, ठीक है, उसका मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है ना वो मान लेते हैं कि 83 है। हाँ, मैथमेटिक्स के बारे में बात हो रहा है। और एक और कार्ड हम मान लेते हैं कि श्याम था स्टूडेंट, उसका जो मैथ का मार्क्स है ना वो 79 है। ओके, तो पहले हम ये कार्ड देखेंगे, पहले ये फर्स्ट, ये बाद में देखेंगे। देन ए क्या है, 100 अभी है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर एक्स का मैथमेटिक्स मार्क्स लेस देन इक्वल है ए के, तो इसका जो मैथमेटिक्स मार्क्स क्या है, 83 इज लेस देन इक्वल टू 100 है। हाँ, ये कंडीशन सही है, तो हमें क्या करना है, ये जो है जो 100 था इसे हटा के मैथमेटिक्स का मार्क्स देना है, तो हमारा ए क्या बन गया अब 83। फिर देखें आगे क्या, इफ एक्स मैथमेटिक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू बी है एंड एक्स मैथमेटिक्स डज नॉट इक्वल टू ए, तो हमें बी को स्टोर करना है एक्स मैथमेटिक्स से। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट कार्ड यहाँ पे देखें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना आगे वाला सूडो कोड पढ़ेंगे, तो जब हम आगे सूडो कोड पढ़ रहे होंगे तो उस केस में क्या आएगा, फिर हमें बी है 100 अब, तो हम देखेंगे ये जो हमारा कार्ड था उसका जो इस केस में भी जो 83 है लेस देन इक्वल टू 100 हो जाएगा। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है कि जो एक्स का मैथमेटिक्स मार्क्स है ना वो ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इस केस में ए क्या है हमारा 83, और जब हम यहाँ पे, और यहाँ पे जो ए है ना वो भी 83 है, तो ये वाला फर्स्ट केस जो था, ये फर्स्ट कंडीशन जो था ये तो फॉलो हो गया, बट यहाँ पे जो एक्स मैथमेटिक्स है ना वो ए के बराबर हो गया, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पाया, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू है था यहाँ पे, डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 83, जबकि ए इक्वल टू 83, यानी कि हमारा फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो गया पर सेकेंड नहीं हो पाया, तो इस केस में जो है ना बी को हम एक्स मैथमेटिक्स से स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि ये सेकेंड कंडीशन हमारा फॉलो नहीं हो पाया। ओके, तो हम क्या करेंगे, फिर मूव करेंगे आगे की तरफ, आगे की तरफ मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि फिर ये हमारे पास कार्ड आएगा श्याम का, तो उस केस में हम फिर मैथ का मार्क्स देखेंगे, तो मैथ का मार्क्स क्या हो जाएगा इसका 17, तो 17 इज लेस देन इक्वल टू 100। अभी भी हमारे पास बी क्या है 100, क्योंकि ये स्टोर नहीं हुआ ड्यू टू दिस कंडीशन, तो इस केस में 79 इज लेस देन इक्वल टू 100 है, और जो मैथमेटिक्स मार्क्स है वो इक्वल नहीं है, मतलब अभी ये क्या है 83, हमारे पास मैथमेटिक्स मार्क्स क्या है 79, तो ए और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा बी जो है अपडेट हो जाएगा 79 से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम जो कार्ड है उसको मतलब वही इसको स्टेप
कि मूव कार्ड टू टेबल 2 में रख देना है, यानी कि वही स्टॉप कर देना इटरेशन। तो हमें बताना है ए और बी क्या रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए इज द मैक्सिमम मैथमेटिक्स मार्क्स एंड बी इज द मिनिमम मैथमेटिक्स मार्क्स। तो यहाँ पे ए और बी जो है ना, ए जो है वो मैक्सिमम तो स्टोर नहीं कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम क्या था, 100 था, यहाँ पे घटते जा रहा है ना, तो मैक्सिमम का बात नहीं है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया। ए इज द मिनिमम मैथमेटिक्स मार्क्स एंड बी इज द मैक्सिमम। मैक्सिमम बी जो है वो भी मैक्सिमम तो स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 100 ही होता ना, ये भी गलत है। सही, सी क्या कह रहा है, ए इज सेकेंड मिनिमम मैथमेटिक्स मार्क्स एंड बी इज मिनिमम। ए क्या कह रहा है, ए इज मिनिमम मैथमेटिक्स मार्क्स एंड बी इज सेकेंड मिनिमम। तो इस डाटा को देख के भी लग रहा है क्या कि ए जो है ना वो मिनिमम स्टोर करेगा और बी जो है वो ए से कम यानी कि सेकेंड मिनिमम स्टोर करेगा। तो ये ऑप्शन सही है और ये सिंगल करेक्ट था, तो बस डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। What will be the value of x after the execution of the following procedure during the score data set? Okay, consider the same sequence as given in the score data set. यहाँ पे जो सीक्वेंस लेना है ना वो स्कोर डाटा सेट का लेना है। हमारा जो स्कोर डाटा सेट था ये स्कोर डाटा सेट देख के हमारा क्वेश्चन का आंसर देना है। इसी का मतलब था कि सीक्वेंस देखो स्कोर डाटा सेट से देन आंसर करो। देखते हैं क्या। स्टेप 1, अरेंज ऑल कार्ड इन सिंगल पाइल कॉल पाइल 1, मेंटेन वेरिएबल ए बी सी डी एंड वाई एंड इनिशियलाइज देम टू 0 एक्सेप्ट वाई। इनिशियलाइज वाई टू 100, यानी कि ए को भी 0 करना है, बी को भी 0 करना है, सी को भी 0 करना है, डी को भी 0 करना है, बट वाई को 100 करना है। ओके, मेंटेन अ वेरिएबल एक्स एंड इनिशियलाइज इट टू नन। एक्स को नन से भी इनिशियलाइज करना है। इफ पाइल 1 इज इम्पटी देन स्टॉप द इटरेशन। पाइल 1 इम्पटी है तो स्टॉप कर दो इटरेशन को। स्टेप 5, रीड द टॉप कार्ड इन पाइल 1। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन जो हमारा काम था। स्टेप 6, इफ द टाउन स्लैश सिटी या टाउन सिटी मतलब टाउन या फिर सिटी अगर चेन्नई है देन एड 1 टू ए। ओके, ठीक है। आगे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। इफ ए इज लेस देन वाई देन स्टोर ए इन वाई एंड चेन्नई इन एक्स। ओके, फिर वैसा ही है। इफ द टाउन सिटी इज बेंगलोर देन एड 1 टू बी। इफ बी इज लेस देन वाई देन स्टोर बी इन वाई एंड ओके। बाकी समय वही करना है कि हमें स्टेप ये समझना होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कार्ड का। ये जो नन एक्स है ना इसे हम उधर लिख देते हैं, एक्स इक्वल टू नन, इसे भी यहीं लिख देते हैं। अब हम कोई अपना एक इमेजिनरी कार्ड ले लेते हैं और मान लेते हैं क्या कि इसमें ना चेन्नई लिखा था, वो चेन्नई का ही था मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, इफ़ हम कोई कार्ड निकाले उसका टाउन जो है वो चेन्नई आ गया तो हमें क्या करना है, ये जो अभी 0 था उसमें 1 ऐड करना है, ठीक है, उसमें 1 ऐड करना है। एंड इफ ए इज लेस देन वाई, तो ए हमारा क्या हो गया 1, 1 इज लेस देन वाई क्या है 100, ठीक है। ये कंडीशन भी सही है, हाँ ये सही है कंडीशन, सही है कंडीशन। देन स्टोर ए इन वाई, तो ए में वाई में देन स्टोर ए इन वाई, तो वाई में हम क्या करेंगे, को स्टोर करेंगे। तो वाई का जो वैल्यू क्या था अभी 100 था, इसे काट करके हम वाई का वैल्यू क्या कर देंगे 1, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है देन स्टोर ए इन वाई, तो वाई में ए को स्टोर करना है। एंड चेन्नई इन एक्स, एक्स जो है वो नन था उसको हम क्या करेंगे नन से हटा के चेन्नई कर देंगे, अगर हमारा कार्ड जो है वो चेन्नई आ जाता है, ठीक है। अब फिर क्या होगा, हम स्टेप 7 पे जाएंगे। इफ़ टाउन सिटी इज बेंगलोर, मान लेते कि जब हम सेकेंड कार्ड निकाले उसमें ना बेंगलोर आ गया, ओके बेंगलोर आ भी गया, मतलब ये वाला फिर हम दूसरे पाइल में रख दिए या फिर हम दूसरा कार्ड निकाल के देख रहे हैं, हम देखें क्या इसमें बेंगलोर आ गया, तो हम क्या करेंगे ऐड बी टू 1। तो अभी जो बी 0 था उसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो बी हमारा क्या आ जाएगा 1 के बराबर। फिर क्या होगा, इफ बी इज लेस देन 1, तो बी हमारा क्या है 1 और वाई क्या है, वाई तो 1 ही है, तो 1 इज लेस देन 1 ये कंडीशन आएगा। तो क्या ये सही है कंडीशन, 1 इज लेस देन 1 है, 1 इज इक्वल टू 1 है, बट 1 इज लेस देन 1 ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा जो ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन
ये सही ही नहीं हो पाएगा ये कंडीशन कभी भी। ठीक है, तो ये कंडीशन कभी भी सही ही नहीं हो पाएगा। तो फिर ये कंडीशन सही ही नहीं हुआ तो हम स्टोर क्या करेंगे? लिखा देन स्टोर बी इन वाई, तो हम कुछ नहीं स्टोर करेंगे, वाई वन ही रह जाएगा। एंड बेंगलोर एक्स की जगह पे बेंगलोर भी नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कार्ड मिल जाता है कि चेन्नई आ गया, चेन्नई आ गया, तो फिर अब बेंगलोर आ गया, उसका कोई फायदा ही नहीं है। हमारा एक्स जो है वो हमेशा चेन्नई ही रह जाएगा। या फिर चेन्नई नहीं आया, बेंगलोर आ गया, तो जो बेंगलोर है ना, तो हमारा एक्स जो है वो बेंगलोर आ जाएगा। फिर मदुरई आए, वेल्लोर आए, फिर ये वाला जो कंडीशन है ना, सी इज लेस देन वाई, ये फॉलो ही नहीं हो पाएगा। हमेशा वन इज लेस देन वन आ जाएगा, ऐसा कंडीशन आ जाएगा। तो मतलब ऐसा ही होते जाएगा। तो एक बार जो आ गया सो आ गया, एक एक बार एक्सचेंज हो गया, बाकी बाद में फिर नहीं हो पाएगा। तो हमें बताना है कि मतलब इसमें बस यही पता करना है कि जो हमारा फर्स्ट कार्ड है ना वो कौन सा आता है, चेन्नई, मदुरई। अगर इसमें से कोई मतलब कोई भी आ गया तो हमारा एक्स जो है उसी से अपडेट हो जाएगा, और हमें यहाँ बताना भी है कि एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं हमें कार्ड कार्ड अगर हम देखें, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है चेन्नई, बेंगलोर, मदुरई, वेल्लोर। देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। यहाँ पे टाउन सिटी आ गया इरोड, इरोड का कुछ नाम नहीं था। सेलम जो भी था इसका भी कोई नाम नहीं था। यहाँ पे आ गया चेन्नई। तो हमारा जो कार्ड नंबर 2 है ना, यहाँ पे चेन्नई आ गया। ठीक है, चेन्नई आ गया तो हमारा एक्स जो है अपडेट हो जाएगा चेन्नई से। उसके बाद फिर कोई कंडीशन, उसके बाद फिर कोई कंडीशन सही नहीं हो पाएगा, तो हमारा एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा सिटी, चेन्नई रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यह क्वेश्चन नंबर 7, ये एक ग्राफ टाइप का दे रखा है, देखते हैं। फ्लो चार्ट है। द फ्लोइंग फ्लो चार्ट इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डाटा सेट। स्कोर डाटा सेट का यूज किया गया है। एज्यूम दैट रीडा एंड सिद्धार्थ बोथ हैव स्कोर्ड द लोएस्ट टोटल मार्क्स। ओके, जो रीडा और सिद्धार्थ है ना, दोनों को ही लोएस्ट टोटल मार्क्स आया है। इसका जो टोटल मार्क्स है ना, दोनों का ही 173 है, यानी इससे कम कोई स्कोर नहीं किया है। जो टोटल लोएस्ट है ना वो रीडा एंड सिद्धार्थ का ही है, सिड का ही है। लेट द कार्ड आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट रीडा इज बिलो द सिद्धार्थ कार्ड, यानी कि अगर सिद्धार्थ कार्ड ऊपर है तो जो रीडा का कार्ड है ना वो नीचे है। इसे हम दिखाने के लिए बड़ा बनाए हैं, है सेम साइज का, यानी कि सिद्धार्थ का कार्ड ऊपर है और रीडा का कार्ड नीचे है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, तो ए और बी क्या होगा, कुछ कुछ बताना है। देखते हैं हम अपना फ्लो चार्ट। तो स्टार्ट करना है, ए को 1000 से इनिशियलाइज किया गया है, बी को नन से। ओके, तो इफ पाइल वन इज इम्पिटी, अगर है तो स्टॉप ऑटो आइट्रेशन, नहीं तो पिक द टॉप कार्ड एक्स इन पाइल वन। अगर ठीक है, पाइल वन से पिक करना है। इफ एक्स टोटल लेस देन इक्वल टू ए। ओके, ए क्या है हमारा अभी 1000, और जो यहाँ पे एक्स टोटल है ना वो टोटल मार्क्स बोला जा रहा है कि टोटल मार्क्स जो है, अगर टोटल मार्क्स हमारा कम है ए से, अगर ऐसा है तो ए को अपडेट करना है टोटल मार्क्स से और बी को अपडेट करना है उसके नेम से। अगर ऐसा नहीं है तो मूव करना है पाइल 2 की तरफ। ठीक है, तो जो मतलब ये जो कंडीशन है ना, जैसे कि कोई टोटल मार्क्स आया, ठीक है, टोटल मार्क्स हम कोई कार्ड निकाल रहे थे, उसका टोटल मार्क्स ना 273 आ गया। तो इस केस में क्या होगा, 273 देखा जाएगा, 273 इज लेस देन इक्वल टू 1000, तो ऐसा हाँ हो जाएगा। तो फिर हम ए को क्या चीज़ से अपडेट कर देंगे, 273 से, और बी को क्या चीज़ से अपडेट कर देंगे, वो स्टूडेंट जिसका 273 होगा, मान लेते हैं वो राम। ठीक है, राम था, ऐसा मान लिए। फिर अब क्या होगा, नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, तो ये जो होगा ना ये हमारा लोएस्ट मार्क्स ही लोएस्ट मार्क्स जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। और हमें बता दिया गया कि जो सबसे लोएस्ट मार्क्स है ना वो रीडा और सिद्धार्थ का है। तो जब जब कार्ड आएगा यहाँ पे सिद्धार्थ का, तो सिद्धार्थ का टोटल मार्क्स कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, सिद्धार्थ का 173। तो देखा जाएगा 173 इज लेस देन इक्वल टू 273 है कि नहीं, तो ऐसा है। तो हाँ, ये कंडीशन सही है। तो अब क्या होगा, जो ए जो है वो अपडेट हो जाएगा 173 से, और जो बी है वो नाम किसका है, सिद्धार्थ का, ऐसे अपडेट हो जाएगा। फिर जाएगा नीचे नीचे नीचे, फिर आएगा रीडा का कार्ड। तो अब इस केस में क्या होगा, 173 इक्वल टू 173 हो जाएगा। ठीक है, तब ये जो है ये तो 173 रहेगा। अब ये मुद्दा ये है कि बी अपडेट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन था ना, यहाँ पे ध्यान से देखने देखिए था, लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू, यानी कि लेस देन है तो भी चलेगा और इक्वल टू है तो भी चलेगा। चलेगा तो
मतलब कि ये अपडेट हो जाएगा। तो बी जो है ना वो रीडा से अपडेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंडीशन था लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिड का चल रहा था, इधर ये रीडा का चल रहा है, और ये हम रैंडम एग्जाम्पल दिए थे ये वाला। ठीक, तो जो हमारा आखिर में जो प्रोसीजर का आंसर होगा ना वो ए इक्वल टू 173 होगा, बी इक्वल टू रीडा होगा। ऑप्शन क्या है 173 173 रीडा सिद्धार्थ, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, द फ्लोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डाटा सेट। स्कोर डाटा सेट पे है ये भी। व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर, यानी कि काउंट क्या रिप्रेजेंट करे, ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखा है। देखते हैं, काउंट इक्वल टू 0 वाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड। ठीक है, रीड द टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1। सी को इनिशियलाइज किया गया है 0। if x mathematics is greater than 80, c equal to c plus 1. If x physics greater than 80, c equal to c plus 1. If x chemistry greater than 80, c equal to c plus 1. If c equal to 2, अगर c हमारा 2 के बराबर है तो काउंट को हम अपडेट करेंगे काउंट प्लस 1 से, मूव x टू पाइल 2। ठीक है, तो हमें बताना है काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कब होगा, जब हमारा c2 हो जाए। और c2 कब होगा, सी टू कब होगा, यानी सी इक्वल टू 2 कब होगा, या तो एक्स का मैथमेटिक्स मार्क्स ग्रेटर देन 80 होगा तो सी इक्वल टू सी प्लस 1 होगा, या तो ये 1 हो जाए, या ये 1 हो जाए, या फिर ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, या दोनों में से मतलब तीनों में से कोई दो भी, दो अगर 1 हो जाता है तब जाके हमारा जो सी है ना वो 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो हमारा जो काउंट है ना वो काउंट प्लस 1 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, अगर हम ऑप्शन पढ़ें तो क्या कहा जा रहा है कि काउंट नंबर ऑफ, काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 80 मार्क्स इन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट। यहाँ पे है सब में ना ग्रेटर देन का है, तो लेस देन का कोई बात नहीं था तो ये गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स इन एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट। ओके, अगर एग्जैक्टली दो सब्जेक्ट में मान लिया कि मैथ में ना 80 80 से ज़्यादा स्कोर किया तो यहाँ पे सी इक्वल टू सी प्लस 1 हो जाएगा। और मान लेते हैं फिजिक्स में भी कर लिया तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो अगर दोनों दोनों में ही 1 1 हो गया तो सी जो है वो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो काउंट 1 यानी कि हाँ ये सही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 80 इन एग्जैक्टली दो सब्जेक्ट। अगर तीनों में कर लेगा तो फिर ये तो सी इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो मतलब बस दो ही सब्जेक्ट में करेगा तब जाके हमारा सी 2, अगर एक में करेगा तो फिर सी इक्वल टू 1 ही रह जाएगा, 2 तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सी इक्वल टू 3 आ जाएगा इस केस में। नंबर स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन 18 एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में, कम से कम एक सब्जेक्ट में 80 से कम स्कोर करे। यहाँ पे जो है ना ये एटलीस्ट वन सब्जेक्ट बोल दिया ना, इस वजह से गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसमें बोल दिया गया कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। इसे अगर हम ध्यान से, वैसे ये जो था ना वो सिंगल करेक्ट ही था, तो जिसको ये समझ में आ गया कि बी सही है तो वो आगे बढ़ सकता था। बट अगर हम इसे एक्सप्लेन करें ये ऑप्शन क्यों गलत है, कि यहाँ पे बोला एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, अगर ये हो गया यानी एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, कम से कम एक तो होना चाहिए, यानी ज़्यादा भी चलेगा, यानी कि दो सब्जेक्ट में अगर 80 से ज़्यादा हो गया तो भी चलेगा, तीन सब्जेक्ट में अगर 80 से ज़्यादा हो गया तो भी चलेगा। तो अगर तीन सब्जेक्ट में 80 से ज़्यादा हो गया तो हमारा जो सी है ना वो 3 हो जाएगा, तो इस केस में ना ये गलत हो जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा कि ये ऑप्शन क्यों रॉन्ग है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है, what will a minus b represent after execution of the following procedure using the shopping bill data set। okay, shopping bill data set का यूज किया गया है यहाँ पे। arrange all card in single pile called pile 1, सबको pile 1 में अरेंज करना है। इनिशियलाइज वेरिएबल a and b to 0, a को 0 से इनिशियलाइज करना है, b को भी 0 से इनिशियलाइज करना है। if pile 1 is empty then stop the iteration, read the top card in pile 1। okay, if the bill contain an item banana then add 1 to variable 1। तो अगर हमारा कोई ये बिल था, ये बिल था, अगर उसमें कोई आइटम जो है वो किसी ने बनाना खरीद रखा है तो हम ए को ना 0 से 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। इफ टोटल इज लेस देन 600, टोटल अमाउंट जो है वो 600 से कम है और जो बिल है ना उसमें बनाना है, लिखा है ना एन आइटम कंटेन एन आइटम बनाना, बिल कंटेन एन आइटम बनाना, तो हम
बी में ऐड करेंगे 1, तो हमारा बी क्या हो जाएगा 1। तो बी तब बढ़ेगा जब उसका टोटल 600 से कम हो और उसमें एक बनाना, बिल में एक बनाना वाला आइटम भी हो। अब क्या है आगे, मूव द करेंट कार्ड टू अनदर पाइल कॉल पाइल 2 एंड रिपीट द स्टेप 3। ठीक है, पाइल 2 में डालना। स्टेप 3 क्या है, इफ पाइल 1 एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन, यानी कि हमें बताना यही था मेनली ए और बी। तो ए क्या है, बनाना होना चाहिए लिस्ट में, और बी जो है वो 600 से कम होना चाहिए और बनाना भी होना चाहिए उसमें। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन देखें तो हमें क्या बता, ए माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी, दिस इज समथिंग लाइक सेट। ठीक है, सेट जैसा है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसा सारा बिल्स में बनाना है, बनाना बनाना वाला ए रिप्रेजेंट कर रहा है। और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बनाना तो होना चाहिए पर उसका जो टोटल है ना वो 600 से कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है। अब हम क्या किए कि ए माइनस बी कर दिए, ए में से बी को घटा दिए, मतलब कि ये जो पूरा सेट था उसमें से ना हम ये बी वाला पार्ट को रिमूव कर दिए। तो ए में हमारा क्या बचेगा, वैसा बिल जिसका जो टोटल है ना वो 600 से ज़्यादा है, और ये एंड बनाना भी खरीदे रखा होना चाहिए, ऐसा है। क्योंकि हम ए में से ना बी को हटा रहे हैं, ये सेट वाला थोड़ा कंसेप्ट है यहाँ पे, मतलब उतना भी नहीं है, मतलब थोड़ा दिमाग से भी मतलब क्या कि अगर थोड़ा ऐसे सोचें तो ये ए में से बी हटाना है, तो ए में से बी हटाना है तो ए क्या है, टोटल बनाना वाला सेट है, और बी क्या है कि बनाना वाला सेट, और एंड उसमें जो टोटल है, टोटल जो शॉपिंग होना चाहिए वो 600 से कम होना चाहिए। तो अगर हम ए में से बी को हटा रहे हैं तो हमारे पास वैसा बिल बचेगा जिसका जो टोटल बिल अमाउंट है वो 600 से ज़्यादा है और वो बनाना बनाना खरीदा हो। तो ऐसा क्या है, नंबर ऑफ बिल्स दैट कंटेन द आइटम बनाना एंड टोटल इज मोर देन इक्वल टू 600। हाँ, ये ऑप्शन सही है, टोटल 600 से ज़्यादा होना चाहिए और इक्वल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये लेस देन सिर्फ था, एंड बनाना, नंबर ऑफ बिल दैट कंटेन द आइटम बनाना एंड टोटल लेस देन 600। यहाँ पे टोटल लेस देन 600 नहीं, टोटल ग्रेटर देन 600 होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। डज नॉट कंटेन बनाना गलत, दैट डज नॉट कंटेन द आइटम बनाना, एंड ये भी गलत। तो हमारे पास एक ऑप्शन सही है, ए नंबर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 है, the given pseudocode is executed using the score dataset. At the end of execution, C will be true if there are more female student from Chennai. तो C true कब होगा, इसका चेंज करें कलर। C true तब होगा जब फीमेल स्टूडेंट ज़्यादा है, ज़्यादा होगी, यानी कि फीमेल स्टूडेंट ग्रेटर देन होना चाहिए मेल स्टूडेंट से, तब जाके सी हमारा ट्रू होगा। फ्रॉम बैंगलोर, बैंगलोर से भी होना चाहिए यहाँ पे, फ्रॉम बैंगलोर यहाँ लिखा है ना, सी विल बी ट्रू इफ देयर आर मोर फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई। ओके, अच्छा ये चेन्नई से भी होनी चाहिए, लाइक हटाओ 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 हटाओ। तो हमारी जो फीमेल स्टूडेंट है ना वो चेन्नई से होने चाहिए, और मेल स्टूडेंट होना चाहिए बैंगलोर से, और हमारा फीमेल स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट ज़्यादा होना चाहिए मेल स्टूडेंट से, तब जाके हमारा सी क्या होगा, ट्रू। अब देखते हैं आगे क्या है। सूडो कोड, ए को इनिशियलाइज किया गया 0 से, बी को 0 से, सी को फॉल्स। ओके, while pile 1 has more card, read the top card x from pile 1 if x gender equal to female, यहाँ फीमेल का बात हो रहा है, एंड x टाउन सिटी इक्वल टू चेन्नई। ठीक है, फीमेल और चेन्नई हाँ होना चाहिए। देन स्टेटमेंट 1, तो ऐसा होता है तो हमारा जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है कि बी है अभी पता नहीं चल रहा है, देखते हैं आगे, अगर आगे पढ़े तो। जैसे ऑप्शन से देखें तो हम सब में ए है, तो ए क्या हो जाएगा, A+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन तो सही लग रहा है, तो A+1 ये दोनों ऑप्शन में से। अब देखते हैं आगे क्या है। मूव कार्ड एक्स टू पाइल 2, ठीक है उसे पाइल 2 में रखना है। while pile 2 has more card, read the top card x from pile 2 if x town city equal to Bangalore and gender equal to male। अब मेल का बात किया जा रहा है, बैंगलोर मेल, हाँ ठीक है बैंगलोर होना चाहिए, मेल होना चाहिए। b इक्वल टू B+1, मूव एक्स कार्ड x टू पाइल 1, ठीक है स्टेटमेंट 2, और सी ट्रू होना, तो सी ट्रू
कब होगा, जब हमारा ए जो है ना वो ग्रेटर देन बी होगा, तभी ना हो, क्योंकि जहाँ पे ए जो है फीमेल स्टूडेंट है, बी जो है मेल स्टूडेंट है, तो जब ए ज़्यादा होगा तब जाके हमारा सी क्या होगा, ट्रू। तो ये दोनों कंडीशन था, एज ग्रेटर देन बी लेस देन बी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ लेस देन है तो ये गलत हो गया। अब देखिए आगे। तो इतना ही क्वेश्चन था हमारा वीक 2 में। वीक 2 में इतना ही क्वेश्चन था, एनसीटी का होता है ख़त्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।